ओम शांति। 10 मार्च 2001 का प्रातः क्लास है। रिकॉर्ड चला है, तकदीर जगा कर आई हूँ। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए। क्या सुनकर के मैं आत्मा तकदीर जगा कर आई हूँ। तब बाप के सन्मुख आई हूँ। भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं, सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अघ पाप नासै तबहि। तो पाप नाश हो जाते हैं तो भाग्य खुल जाता है। बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने। पाप कर्म भस्म होते हैं तो स्वर्ग का गेट खुलता है। स्वर्ग की तकदीर मिलती है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे कि हम इस सत्संग में आए हैं अपनी तकदीर जगाने के लिए। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लेंगे और बाप से ही क्यों लेंगे? क्योंकि बाप ही देने वाला है। बाप ही क्यों देने वाला है? बाप सदा स्वस्थिति में रहने वाला है। जो सदा शिव है वो ही हमको स्वर्ग का वर्षा दे सकता है। कहते हैं तुम भी प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ। इस स्वयं स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो सुख का दरवाजा खुल जाएगा। बाप ही आए हैं स्वर्ग का दरवाजा खुलवाने के लिए, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, स्वर्गवासी बनना ये तो कॉमन बात है। प्रजा भी स्वर्गवासी बनेगी। लाखों की तादाद में प्रजा होगी जो स्वर्गवासी बनेगी, परंतु स्वर्ग में भी हमको ऊंच पद पाना है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराए रहे हैं और हम बच्चे कर रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ाई रहा है। ये भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए कि बाप ही साक्षात्कार कराने वाला है और बाप ही हमको स्वर्ग के लिए पढ़ाई पढ़ाने वाला है। अभी भक्ति खत्म हो रही है, खत्म होनी ही है।
भक्ति खलास होती है तो ज्ञान पक्का हो जाता है और ज्ञान की प्रारब्ध भी मिलती है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं। कहाँ से आते हैं? ऊपर से आते हैं नीचे और उत्त हर, उत्त माने ऊपर, हर माने हरण करके ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं? आत्माओं को ले जाते हैं। आत्माओं का उद्धार करने के लिए आते हैं। नीचे आना पड़ता है उनको उद्धार करने के लिए। जैसे कोई डूबा हुआ होता है तो डूबे हुए को उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? डुबक लगानी पड़ती है। तो भगवान भी ऊपर से नीचे आता है हम डूबे हुओं को उबारने के लिए, क्योंकि हम सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। रावण की अनेक प्रकार की जंजीरें हैं, अनेक प्रकार की मतें हैं। उन अनेक प्रकार के मत मतांतरों में हमारी बुद्धि भरमाई हुई है। सत्य क्या है पता नहीं चलता, क्योंकि अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं। तो अभी तुम जान गए हो कि ये सृष्टि का चक्र अनादि खेल बना हुआ है। ये भी भारतवासी समझते हैं बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे। पुरानी दुनिया ओल्ड दुनिया कहा जाता है। ओल्ड इज गोल्ड होता है। भगवान बाप ही इस गोल्ड की दुनिया स्थापन करने आते हैं। अब पुरानी दुनिया के हम वासी बने हैं। रावण ने हमको पुरानी दुनिया का वासी बनाया। ये सत्य रूपी मकान पूरा पुराना हो गया, पूरा दुखदाई हो गया। अभी बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, पहले हमारी बुद्धि में बनाते हैं। नई दुनिया का नक्शा हमारी बुद्धि में खींचता है। फिर हम नक्शा बनाते हैं, प्रैक्टिकल में नई दुनिया बनती है। फिर रावण नरक बनाए देते हैं। रावण ने नरक बनाया और भगवान बाप ने आकर के स्वर्ग बनाया। रावण को अनेक सिर देते हैं तो अनेक मत मतांतर में फंसने से हमारी नरक की शूटिंग होती है। और एक को पहचान करके एक मत पर चलने से, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की मत पर चलने से स्वर्ग की दुनिया बनती है, स्वर्ग की शूटिंग होती है। अभी तुम बाप दादा की मत पर अपने लिए नई दुनिया बनाए रहे हो। जो अनेकों की मत पर चलते हैं उनकी नरक की दुनिया बनती है।
इसलिए बाप दादा ने स्लोगन दिया है, एक निराकार बाप की श्रीमत पर चलने से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं की मत पर चलने से दुर्गति। दुर्गति और सदगति पहले दोनों ही मन बुद्धि की होती है, बाद में प्रैक्टिकल में भी दुर्गति होती है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो और पढ़ाते कौन है? ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिनकी महिमा है एक के सिवाय और किसी की ये महिमा नहीं गाई जाती। ज्ञान का सागर और पतित पावन। और दूसरी आत्माएं गड्ढे गणितियां हो सकती हैं, ज्ञान जल के छोटे छोटे पोखरे हो सकते हैं, नदियां हो सकती हैं, नहरें हो सकती हैं, तालाब हो सकते हैं, सरोवर हो सकते हैं, छोटे मोटे सागर हो सकते हैं। लेकिन ज्ञान सागर एक का ही नाम गाया हुआ है, वो ही पतित पावन है और सब है दुर्गति में ले जाने वाले। अभी हम सब पतित बने हैं। पावन दुनिया की याद कोई नहीं, कोई को भी नहीं है। अभी तुम जानते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी और पावन दुनिया में भारत ही था और कोई भी धर्मखंड नहीं था। बाकी सब धर्म शांति में थे। हम भारतवासी सुखधाम में थे और सब धर्मखंड वाले शांति धाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ इस दुनिया में तो कोई शांत रह नहीं सकता। ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहाँ सब आत्माएं निराकारी बन करके, बिंदु बन करके रहती हैं। देह का नाम निशान नहीं। उस निराकारी धाम से हम आते हैं। बाकी हाँ, सत्युग में शांति नहीं होती है। शांति के साथ सुख भी होता है। उस सुख में शांति समाई हुई है, तो सुख और शांति दोनों है। उसका नाम ही है सुख धाम। सिर्फ शांति धाम नहीं कहेंगे। वहाँ तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो, वहाँ कोई प्रकार का हंगामा नहीं। ये अशांति की दुनिया है तो हंगामा ही हंगामा है। घर में कोई बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो, तो बाप कहते हैं तुम आत्मा उस शांति देश की वासी थी,
अभी झगड़ालू देश में आकर के बैठे हो। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है कि ये दुनिया झगड़ालू देश कैसे है। अनेक मतांतर हैं तो झगड़ालू है। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये स्कूल कोई कम थोड़ी है, क्योंकि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में ये बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी है। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी है कैसे? क्योंकि वो भी टाइम आएगा कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी होंगे। सारी दुनिया मानेगी कि हमारा बाप सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। आज भी भक्ति मार्ग में आदम और एडम को तो सब मानते हैं। विश्व पिता को सब मानते हैं। अभी प्रैक्टिकल की बात होगी। इस पढ़ाई में सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं, सिवाय एक बाप के और कोई की भी महिमा नहीं है। ब्रह्मा की कोई महिमा थोड़े ही है। बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं। ब्रह्मा से अथवा क्राइस्ट से कोई वर्षा नहीं मिलता है। बाप आकर जब वर्षा देते हैं तो सुख ही सुख हो जाता है। सुख और शांति दोनों देने वाला एक बाप है और उसी बाप की महिमा है। सत्युग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं है। वहां तो राजधानी चलती है। दस मार्च 2001 की वाणी का दूसरा पेज। नई दुनिया में जब राजधानी चलती है तो तुम वर्षा पा लेते हो। वहां सब शांति धाम में रहते हैं और धर्म वाले, और सुख धाम में तुम आ जाते हो। जो शांति धाम में रहते हैं वहां कोई महिमा की बात नहीं है। बल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं तो उनको धर्म स्थापन करना ही है। अपना धर्म स्थापन करते हैं फिर नीचे उतरते जाते हैं। तो इसमें महिमा क्या हुई? महिमा तो तब कहें जब खुद भी ऊपर उठे और अपने फॉलोअर्स को भी ऊपर ले जाए। वो धर्म पिताएं तो आते हैं, खुद भी नीचे गिरते जाते हैं और उनकी जनरेशन भी नीचे गिरती जाती है। तो महिमा क्या हुई? महिमा सिर्फ एक ही पतित पावन बाप की है, जो नीचे आता है और सबका उद्धार करके वापस ले जाता है।
जिसको पतित पावन लिबरेटर कह के बुलाते हैं, दुख दर्दों से अशांति से लिबरेट कर देता है, छुटकारा दिलाई देता है। ऐसे नहीं है कि उस लिबरेटर बाप को क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आते होंगे। अथवा तुम बच्चों को क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आते होंगे। नहीं, याद फिर भी एक बाप को करते हैं, ओ गॉड फादर। सतयुग में तो किसकी महिमा होती ही नहीं है। सतयुग त्रेता के बाद पीछे ये धर्म शुरू होते हैं, तो और धर्म वाले भी बाप की महिमा गाते हैं। और भक्ति शुरू होती है, और धर्म वाले बाप की महिमा क्यों गाते हैं? क्योंकि सब धर्मों में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं बाप से आकर के स्वर्ग का वर्षा पाती है। इसलिए हर धर्म में पैराडाइज और जन्नत का गायन स्वर्ग का है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे ये चक्र फिरता है, जो बाप के बच्चे बने हैं वो ही जानते हैं। बाप है रचयिता, रचयिता बाप आकर के नई सृष्टि रचते हैं। उस नई सृष्टि का नाम है स्वर्ग। परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। ड्रामा के राज को समझना है कि सब स्वर्ग में क्यों नहीं आ पाते। लिमिटेड आत्माएं क्यों स्वर्ग में आती हैं? क्योंकि आत्मिक स्टेज को धारण ही नहीं करते और बाप को पहचानते नहीं। पूरा पहचानने के लिए पुरुषार्थ भी नहीं करते उतना। अपने ही धर्म पिताओं में फंसे रहते हैं। बाप से सुख का वर्षा मिलता है, ये सुख का वर्षा और कोई नहीं दे सकता। इस समय तो सब दुखी है और सबको वापस जाना है। फिर नंबर बार आवेंगे सुख में। परंतु तुम बच्चों को तो बहुत अच्छा सुख का पार्ट मिला हुआ है। ये तुम बच्चे किसको कहा? तुम कहा जाता है सन्मुख पढ़ने वालों को। बहुत अच्छा सुख का वर्षा क्या होता है? बहुत अच्छा सुख का वर्षा होता है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसा पार्ट और धर्मों में जो कन्वर्ट होते हैं उनको नहीं मिलता। तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, तुम जीते जी और कोई धर्म में कन्वर्ट होकर जा न सको। जिस बाप की इतनी महिमा है वो आकर के अब तुम्हारे सन्मुख बैठे हुए हैं
और बच्चों को समझाते हैं। बाप क्या करते हैं? बाप टीचर बन करके बच्चों को समझाते हैं, सिर्फ ज्ञान सुनाए के नहीं चले जाते। बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो टीचर बन करके समझाते हैं, एक एक बात को हिज्जे हिज्जे करके समझाते हैं। बुद्धि में बात बैठती है तो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं उनकी सदगति होती है। मन बुद्धि आत्मा की सदगति होती है, फिर प्रैक्टिकल में शरीर की भी सदगति होती है। तो बाप सदगति दाता भी है। सब बच्चे हैं और बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए यह कह नहीं सकते। कौन से बाप के लिए नहीं कह सकते कि एवर हैप्पी है? हैं? निराकार बाप के लिए नहीं कह सकते कि वो एवर हैप्पी है। किसके लिए कहा जाता है? जो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके लिए कह सकते हैं एवर हैप्पी। उनका चित्र क्या है? एवर हैप्पी की यादगार चित्र क्या है? नारायण का चित्र है। क्षीर सागर में दिखाया हुआ है। बल सर्पों की सैया पर पड़े हुए हैं तो भी कितने प्रसन्न चित्त हैं। तो निराकार बाप के लिए यह नहीं कह सकते। अगर वह हैप्पी बने तो उसको अनहैप्पी भी बनना पड़े। जो एवर हैप्पी बनता है वो एवर अनहैप्पी भी बनता है। पहले जन्म में एवर हैप्पी और अंतिम जन्म में एवर अनहैप्पी। तो शिव बाबा तो इन सब से न्यारा है। जो बाप की महिमा है वो ही इस समय तुम्हारी महिमा है। फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग हो जाएगी। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुमको भी सागर बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में शशि चक्र का ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे हमको अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से सुख का वर्षा ले रहे हो। बाप से सुख का वर्षा लेने की शूटिंग कर रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखलाए रहे हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बतलाए रहे हैं। जैसे ये लक्ष्मी नारायण है, इन्होंने जरूर अगले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो ये पद पाया है।
दुनिया में तो कोई समझते नहीं है कि इन्होंने ये राज्य भाग्य कैसे पाया। बाप कहते हैं तुम बच्चे अभी यह बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में ये आता है कि हम यह थे, फिर अब यह बन रहे हैं। बाप स्वयं बैठ कर्म कर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कर्म क्या है? कर्म कब बनता है? विकर्म क्या है? विकर्म कब बनता है? और अकर्म कब बनता है? अकर्म क्या है? वो बाप बैठ समझाते हैं। कर्म कौन से युग में होते हैं? कर्मों की गुह्य गति बाप आकर के समझाते हैं। बाप की श्रीमत पर जो कर्म होते हैं वो कर्म बनते हैं, उन्हें सुकर्म भी कह सकते हैं। संगम युग में ही बाप आते हैं। उन सुकर्मों का जो रिजल्ट भविष्य जन्मों में मिलता है, सतयुग त्रेता में वहां अकर्म हो जाता है। सुख तो मिलेगा लेकिन कर्मों का कोई रिजल्ट नहीं बनता है, कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहकर जो कर्म किए जाते हैं उनका कुछ रिजल्ट नहीं बनता। अभी भी तुम बच्चे ऐसी स्थिति धारण कर सकते हो। इसलिए बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए उपराम स्टेज में रहो तो तुम्हारे पाप कर्म नहीं बनेंगे। घरगस्थ व्यवहार में रहना ये है। कर्मधारा का त्याग कर भी नहीं सकते तो सतयुग त्रेता में बनते हैं अकर्म, संगम युग में होते हैं सुकर्म, और द्वापर कलयुग में रावण राज्य में होते हैं विकर्म। जो भी अपनी मत पर अथवा गुरुओं की मत पर या मनुष्यों की मत पर जो भी कर्म करते हैं उससे विकर्म ही बनता है। अभी संगम युग में दोनों ही अकर्म विकर्म और सुकर्म ये अभी संगम में होते हैं। स्थिति की बात है। मनुष्य गुरुओं की मत पर या मन मत पर हम कोई काम करेंगे तो विकर्म बन जाएगा। बाप की मत पर जो भी कार्य करेंगे सुकर्म बन जाएगा। और जब हम संपन्न स्टेज पकड़ लेंगे, आत्मा की अविनाशी स्वस्थिति प्राप्त हो जाएगी, तो इसी संगम युग में जब स्वर्णिम युग आता है तो हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति समझने से हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
तो बाप आकर के ऐसी श्रीमत देते हैं तो वो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया पांच तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। आत्माएं भी श्रेष्ठ बनती हैं और पांच तत्व भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे, वहां कुछ भी हंगामा प्रकृति का तूफान आदि होता ही नहीं। प्रकृति के पांचों ही तत्व सात्विक बन जाते हैं। न वहां जास्ती ठंडी होगी न गर्मी होगी, सदैव बाहरी मौसम रहता है। वहां तुम कितने सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी हैं, खुदा बहिष्ठ स्थापन करता है, हेवन स्थापन करता है। तो उस बहिष्ठ में, हेवन में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कैसे करेंगे ऊंच पद? ऊंच पद कैसे बनाते हैं? एक की मत पर चलने से ऊंच पद बनता है, और मनुष्यों के मत की गिरफ्त में अगर आ गए तो नीच पद बन जाता है। हमेशा गाया जाता है फॉलो फादर। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, और फिर फादर के साथ हम आत्मा इकट्ठी आ जाएंगी। कौन से फादर के साथ? जो इस मनुष्य सृष्टि का पिता है, उसके साथ हम नई दुनिया में आवेंगे। दोनों बेहद के बाप के साथ हम शांति धाम जावेंगे। सब आत्माएं एक साथ शांति धाम जावेंगी। तो अभी श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। जो खुद श्रीमत पर चलेगा वो दूसरों को भी रास्ता बतावेगा। खुद मनुष्य मत पर चलने का आदी होगा, मन मत पर चलने का आदी होगा, तो दूसरों को भी ऐसा ही रास्ता बतावेगा। वेद का बाप है स्वर्ग का रचयिता। और सब हैं हद के बाप। वो तुम्हारे लिए जन्म जन्मांतर का स्वर्ग की रचना करते हैं। अभी तो ये दुनिया हेल बन गई है। जरूर बाप हेल में आकर के हेवन का वर्षा देते हैं। हेवन का वर्षा कहाँ मिलना है? हेवन में मिलेगा या हेल में मिलेगा? नरक की दुनिया में आकर नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा देते हैं। यज्ञ के आज में भी इसकी शूटिंग हुई थी। कराची में सागर के कंठे पर
एक बड़े बंगले में 300-400 कन्याएं माताएं और कुछ भाई लोग बड़े आराम से रहे पड़े थे। और उसी टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच खून की नदियां बह रही थी, जब बंटवारा हुआ था। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षे का अनुभव कराया। वो तो छोटा सा सैंपल था, कोई असली स्वर्ग की स्थापना नहीं थी। जैसे मकान बनाते हैं तो पहले छोटा सा मॉडल बनाते हैं, वो कोई असली नहीं होता है। नकली चीज बनाने वाले और होते हैं, मॉडल बनाने वाले और होते हैं, और प्रैक्टिकल मकान बनाने वाले और होते हैं। यहाँ भी बाप आकर अभी प्रैक्टिकल स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देने का अनुभव अभी करना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। ये तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है। उन तथाकथित ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट नहीं है। उनकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से प्रिंस बनेंगे। प्रिंस बनने के बाद फिर अपने माँ बाप से वर्षा लेकर के नारायण बनेंगे। यहाँ ही बनने का है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण बनने के लिए इन चित्रों की भी दरकार नहीं है। क्यों? जब चैतन्य की पहचान हो जाए तो जड़त्व की क्या दरकार। इसलिए बोला सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। जो कच्चे कच्चे हैं वो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए उन कच्चों को याद करने के लिए चित्र बनवाए जाते हैं, ताकि घड़ी घड़ी देखते रहें, याद आता रहे। तुम तो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। पहली पहली डायनेस्टी में आने वाले हो। पहली डायनेस्टी की प्रजा की भी विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? यथा राजा तथा प्रजा। सब 16 कला संपूर्ण होंगे। कलयुगी दुनिया के राजाएं
और सतयुगी दुनिया के राजाओं में कुछ तो फर्क होगा। सतयुगी दुनिया के राजाओं की भी प्रजा होती है, कलयुगी दुनिया के राजाओं की भी प्रजा होती है। ज्यादा देहवान कौन से राजाओं में होगा? कलयुगी दुनिया के राजाओं में ज्यादा देहवान होगा। इसलिए बड़े बड़े महल माड़ियां बनाते रहते हैं अपने बाल बच्चों को सुरक्षा में रखने के लिए। सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण होंगे वो बड़े बड़े किले बनाते होंगे क्या? अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए कोई खास बड़े किले बनाकर रखते होंगे क्या? नहीं रखते हैं, क्योंकि वहां उनमें देहवान नहीं होता। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण की प्रजा वो भी प्रजा है। प्रमाना प्रकाश रूपेण, जा माने जिनको जन्म दिया गया है। अभी संगम युग में ही प्रजा तैयार होती है, लेकिन कहाँ कलयुग के राजा हैं और कहाँ सतयुग के राजा हैं? सतयुग के राजा हैं अपनी प्रजा को परिवार के बच्चों के समान पालते हैं, जबकि कलयुग के राजा हैं अपने प्रजा को पारिवारिक बच्चे नहीं समझते। इसका क्या प्रूफ कि वो परिवार के बच्चे नहीं समझते? इसका यही प्रूफ कि देह के बच्चों के लिए किले तैयार करते हैं और बाकी सारी प्रजा उस किले की सुरक्षा में लगाई जाती है। तो देखो, हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र बनाए जाते हैं। तुमको चित्र रखने की भी दरकार नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में तो हर समय चैतन्य बसा हुआ है। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण का चित्र रखते हैं, कृष्ण को देखने बगैर याद नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता ही है, परंतु तुम बच्चों को कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। ये जो 4 चित्र लगाते भी हो, वो किस लिए लगाते हो? दूसरों को समझाने के लिए लगाते हो। तुम तो अपन को भी आत्मा समझते हो, अपने चित्र को भी तुम्हें भूलना है, अपना चित्र भी याद ना आए। बार बार शीशा देखने की भी दरकार न रहे। देह सहित देह के साथ संबंध भूल जाने हैं। संबंध होते ही है साकार। साकार संबंध है तो साकार चित्र होता है। अभी बाप कहते हैं तुम हो आशिक एक मासूक बाप के। अभी मासूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो, तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे हमें तो पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। दस मार्च 2001 की वाणी का 3रा पेज। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अभी हमको जाना है। बाबा ने हमको फरमान किया है मुझे याद करो। ऐसा और कोई कर्म न करो जो दूसरे की याद आए। वो कौन सा कर्म होता है जो दूसरों की याद आने लगती है?
जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तन की शक्ति जहाँ लगावेंगे वहाँ मन बुद्धि जरूर भागेगी। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। धन जहाँ भी लगावेंगे मन बुद्धि उधर जरूर भागेगी। इसलिए बाबा ने फरमान किया है कि अब सिर्फ मुझे याद करो। इसलिए बोला कि धन का लेन देन भी दूसरों के साथ नहीं करना है। और तन का लेन देन भी कोई और के साथ नहीं करना है। बस बाप और स्वीट होम। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी। तेरे यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किया। वहाँ ज्ञान तो रहता नहीं है। तो पाठ किसके किसके साथ बजाया? अनेकों के साथ पाठ बजाया। सत्युग त्रेता में आत्म की स्थिति में रहकर बजाया। तो कोई पाप पुण्य नहीं बना। द्वापर युग से द्वैत में आ गए। थोड़ा थोड़ा आत्मा की याद रही, थोड़ा थोड़ा शरीर की याद आने लगी। द्वैतवादी बनने से देह भान आना शुरू हुआ। तो बुद्धि में हमेशा रहे कि हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हैं। ये शरीर हमने धारण किया है पाठ बजाने के लिए। द्वापर कलयुग में पाठ बजाते बजाते पतित बन पड़े। क्या कारण हुआ? अनेकों के साथ पाठ बजाया तो पतित बन पड़े। अभी क्या करें? अभी एक की याद में रहना है। ये शरीर तो पुरानी जूती है। अभी हमारी आत्मा पवित्र हो रही है। पुरानी जूती तो खलास हो जाएगी। इस दुनिया में रहकर पवित्र शरीर तो मिल न सके। अब हम आत्मा जाएंगे वापस घर, तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी देहधारी याद ना आए। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयं बर्बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये कौन बोला है? ब्रह्मा बाबा ने बोला कि पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है। मनुष्यों ने तो शास्त्रों की हिस्ट्री पढ़ी है। शास्त्रों में जो लिखा है वो ही जानते हैं। सत्युग की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो किसी के पास है ही नहीं। वो तो बाप आकर के बताते हैं। बाप कहते हैं कि शास्त्रों में जिन लक्ष्मी नारायण जिन राधा कृष्ण का जिक्र आया हुआ है, वो दोनों राधा कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे।
फिर बाद में उन्हों का स्वयंवर होता है। कृष्ण सूर्यवंशी राजधानी का, राधा चंद्रवंशी राजधानी की। ये कौन सी युग की बात है? हैं? अभी संगम युग की बात है। अभी संगम युग में ज्ञान सूर्य का भी प्रैक्टिकल पार्ट चलता है और ज्ञान चंद्रमा का भी प्रैक्टिकल पार्ट चलता है। कौन है ज्ञान चंद्रमा? दादा लेखराज ब्रह्मा का प्रैक्टिकल पार्ट ज्ञान चंद्रमा का है और ज्ञान सूर्य का भी प्रैक्टिकल पार्ट है। ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है, बाप ही टीचर और गुरु बनता है। ज्ञान सूर्य के जो बच्चे बनते हैं, ज्ञान सूर्य की मत पर चलते हैं और कोई देहधारी के प्रैक्टिकल प्रभाव में नहीं आते, वो सूर्यवंशी बच्चे कहे जाते हैं। और जो ज्ञान चंद्रमा की मत पर चलते हैं और कोई भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आते, बाप की मत को भी नहीं पहचान पाते, वो ज्ञान चंद्रवंशी हैं असली, जो और कोई धर्म वाले के प्रभाव में नहीं आते। ये दो वंश हैं जिनका जब मेल होता है तो स्वर्ग की स्थापना होती है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है, शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए सब पाठ चलता था, साक्षात्कार आदि का। पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, आगे चल के पिछाड़ी में 8 के एक आदि बहुत होंगे, बहुत एटम बम फटेंगे, पृथ्वी का बैलेंस ही डोल जाएगा और तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। हर एक को मालूम पड़ जाएगा कि हम कौन सा पद पाने वाले हैं। फिर जो कम पढ़े हुए होंगे वो बहुत पछतावेंगे। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े हो, बाप की पढ़ाई पर तुमने ध्यान नहीं दिया है, न बाप की पढ़ाई औरों को पढ़ाई है, न बाप की याद में रहते थे, इसलिए पछताना पड़ेगा। याद से ही तुम सतो प्रधान बन सकते हो। पतित पावन एक ही बाप है, वो कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। कब निकल जाएगी? माम एकम, मुझे एक पर्सनालिटी को याद करो तो तुम्हारी खाद निकलेगी। औरों को याद करते रहे तो खाद निकलने के बदले और ही चढ़ सकती है। पुरुषार्थ करना है, एक की याद की यात्रा में रहने का। अपना धंधा आदि भल करो, क्योंकि कर्म तो करना ही है, परंतु बुद्धि का योग एक के साथ रहे।